हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत करती हूँ मैं बहुत बहुत आज की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपके पार्टनर की। वो क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर आप देख ही चुके हैं एंड कुछ कार्ड भी हम जरूर पुल आउट करेंगे। आराम से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना शांति से। अगर किसी जल्दी में हो तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद रीडिंग देख लेना, लेकिन देखना तभी जब शांत हो आप और काम हो, टाइम हो आपके पास। अगर पार्टनर का नाम मन में ले रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हो, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। सबसे पहले हम कार्ड से गाइडेंस लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हम कैंडल वैक्स से रीडिंग इनसाइट्स लेना। चलिए अपने पार्टनर का मन में 3 बार ले लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, रीडिंग को अभी कर दीजिए लाइक ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा रानी गाइड कर दीजिए किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक को, बैड एनर्जीज को मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप पे से हटा दीजिए। इनका रिश्ता फिर से हरा भरा कर दीजिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं। द वर्ल्ड, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, द मून, द 8 ऑफ swords, the star, strength, the 7 of cups। फाइनल 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, the 4 of swords and the final card is the hermit। ये कार्ड्स आ चुके हैं आप लोगों के। ओके, स्टार्ट करते हैं कैंडल को लिट करना। मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर का जो मूलांक है वो नंबर 8 हो सकता है। 8 मुझे बहुत प्रोमिनेंट नंबर आज दिखाई दे रहा है। नंबर 9 हो सकता है, नंबर 11 हो सकता है, नंबर 14 हो सकता है। तो 14, 11, 14 मूलांक नहीं हो सकते। अगर 11 या 14 उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो अगर 11 है तो नंबर 2 और अगर 14 है तो नंबर 5 उनका मूलांक होगा। आपको आता होगा कैलकुलेट करना मूलांक, राइट। तो अगर 11 डेट ऑफ बर्थ है तो नंबर 2 उनका मूलांक है और अगर 14 है तो नंबर 5 है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 20 भी दिखाई देता है, यानी कि मूलांक नंबर 2 हो गया। उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 9, फिर से नंबर 10 और नंबर 4। राहु की, शनि की, केतु की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका जो पर्सन है, अच्छा ये उनका मूलांक भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, अरे भाग्यांक भी हो सकते हैं आप लोग। यानी कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा कैलकुलेट करें, एड अप करें डेट्स को, डेट को, मंथ को और ईयर को, तो जो नंबर आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो वो भी हो सकता है ये नंबर, ठीक है। तो नंबर हमने क्या क्या देखे, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4। 2 मतलब जो 11 आई थी उसका नंबर 2 ही रहेगा मूलांक, ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन बहुत एडमेंट है, आपके पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट, बहुत गहरा व्यक्ति है आपका, सीक्रेटिव। इनकी 2 पर्सनालिटीज हैं। एक पर्सनालिटी है दुनिया के लिए, ठीक है, और एक पर्सनालिटी है आपके लिए। सच्ची कौन सी है? जो आपके साथ है वो सच्ची है। सच्चे रंग, असली रंग इस व्यक्ति के आपके सामने निकलते हैं। आपका पार्टनर ऐसा इंसान है दुनिया के सामने बहुत अच्छा बन के रहना चाहता है। और अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे भी ना तो उसकी ओपिनियन आपके पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं होगी जो आपके मन में है या जो आप जानते हो सच्चाई। वो बोलेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कितना हंसमुख, कितना बढ़िया, कितना पॉजिटिव। लेकिन आप जानते हो कि व्यक्ति कितना नेगेटिव हो सकता है। आप सोचते होगे ना कि ये व्यक्ति असली में है क्या? असली में वो है ये व्यक्ति जो आपके साथ है। बाकी तो बाहरी आवरण है, एक पर्दा है जो दुनिया को दिखाते हैं ये। क्योंकि वहां पे इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं है इनके, तो वहां पे बहुत आसानी से झूठ भी बोल देते हैं, बहुत आसानी से फिसल भी जाते हैं आराम से। कोई फिसलना मतलब किसी भी सिचुएशन से निकल भी जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्योंकि इमोशनली अटैच्ड है, इसके आपसे ये बहुत बार बहुत अधिक झूठ नहीं बोल पाते, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर झूठ बोलते भी हैं तो आपके पकड़ में आ जाते हैं। आपका व्यक्ति बहुत 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 गहरा इंसान है, बहुत स्टबन है। ये किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं समझता। समझेगा तो तभी जब इसे खुद समझ में आएगी। आपके समझाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि किसी के समझाने से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स के थ्रू या इनके फ्रेंड्स के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की हो, ओके, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझता। ये अपनी 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 डपली अपना राग वाला ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति ऐसा भी इंसान है जिसको अपनी
लाइफ में चॉइसेस करने में बड़ी दिक्कत आती है। ये कोई भी डिसीजन आसानी से ले नहीं पाते। ठीक है, नहीं ले पाते का मतलब ये है कि इन्हें कई बार आपकी जरूरत पड़ सकती है डिसीजन लेने में, पड़ी होगी पास्ट में, या फिर डिस्कस करते होंगे आपसे या किसी और से। कोई भी डिसीजन ना ऐसा नहीं होता कि खुद ले लें कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। ये बार बार ना डाउट में जाते हैं अपने डिसीजंस को लेके। ठीक है, आपके लिए इस व्यक्ति की फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स तो इस व्यक्ति के मन में आपके लिए हैं, क्योंकि व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करता है। लेकिन जो वो पर्सनालिटी है ना, जो इनका सत है, जो इनकी फितरत है, ये उससे नहीं अपने आप को निकाल पाते हैं। बार बार आपको हर्ट कर देते हैं, बार बार वो दिखा देते हैं मतलब अपने आप को, अपने सच को छुपा नहीं पाते बहुत अधिक समय तक। ठीक है, आपकी जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप इनके अहम को, इनकी ईगो को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये हावी हो रहा है मुझ पे। अब तक तो आपने कभी कभी इनका बचपना समझ के, कभी कभी क्यूटनेस समझ के कि अरे मेरा पार्टनर तो कितना क्यूट है। स्टार्टिंग में तो आप इनके एटीट्यूड को कह रहे थे, कितना गुस्सा करता है, देखो मेरा पार्टनर बड़ा गुस्सैल है। लेकिन अभी वही गुस्सा, अभी वही फ्रस्ट्रेशन आप पे हावी हो रही है, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को खत्म कर रही है, खराब कर रही है। पहले जिस क्यूट लगा करती थी, आज आप समझने लग गए हो कि वो क्यूटनेस नहीं थी, दैट इज समथिंग दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। क्यूटनेस तो आपने माना उसको, क्योंकि आप उस वक्त उस चीज को इग्नोर करना चाहते थे, उसको मतलब फेस नहीं करना चाहते थे। और आपने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत दिए हैं, बहुत बार माफ भी किया है आपने इस व्यक्ति को। ओके, लेकिन क्यूट क्यूट बन के इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आपको मतलब इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि अब क्यूट कुछ नहीं दिखता। ओके, एक और बात की है इस व्यक्ति ने आपके साथ, और वो है एक बहुत बड़ा बिट्रेयल। मैं एक बहुत बड़ा बिट्रेयल देख रही हूँ। या तो इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली के लिए, या तो इस व्यक्ति ने आपके कोई कॉमन फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ आपको चीट किया है, या फिर इस व्यक्ति ने आपको बहुत से सच नहीं बताया है। मे बी ये व्यक्ति मैरिड हो और आपको बताया ना हो, बाद में आपको पता चला हो। या फिर इस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी आपसे छुपाई है प्रॉपर, बाद में आपको पता चला है। या फिर ये व्यक्ति, ऐसा होता है ना कि आपके वर्क प्लेस पे है, मे बी द पर्सन इज मैरिड और द पर्सन हैज किड्स, लेकिन नहीं पता चला हो। या फिर इस व्यक्ति ने आपको, जो भावनाएं थी आपकी इस रिलेशनशिप में, जिससे इन्होंने आपको जीता, जिससे इन्होंने आपको बहकाया, जिससे इन्होंने आपको अपनी प्यार में एक एंटर करने दिया। ओके, वो ये एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं कर रहे हैं, और ये आपको सच सच बता भी नहीं रहे हैं। तो ये आपको, आप जब इनसे पूछते हो चलो मुझे छोड़ दो तो मूव ऑन कर लो, या मुझे बताओ छोड़ना है तो छोड़ दो, तो ये छोड़ते भी नहीं है आपको। ब्लॉक करते हैं तो अनब्लॉक कर देते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद आपको, जब आप हील करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो कि चलो अब तो मैं मूव ऑन करूंगा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपके तरफ आ जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये पर्सन ना आपको प्रॉपरली हील नहीं हो देता इस रिलेशनशिप से। देखो, ऐसी बात तो है नहीं कि आप इस रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले थे नहीं, तब भी जिंदा ही थे, तब भी अपनी जिंदगी को ठीक से गुजर बसर कर ही रहे थे, बल्कि अच्छा ही कर रहे थे। कुछ दिक्कतें थी इमोशनली, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि 24 घंटे का एक ही राग था। राइट, तो ऐसा तो नहीं है कि इस व्यक्ति से मूव ऑन करना इज नॉट पॉसिबल, है पॉसिबल, लेकिन कि कनेक्शन इतना डीप है ना, तो वो बार बार आपके प्रयास फेल हो जाते हैं, बार बार वो प्रयास फेल हो जाते हैं। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि प्यार आप बहुत कर रहे हो उस व्यक्ति से, बहुत प्यार करते हो आप इस व्यक्ति से। बहुत सारे लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, मे भी साल में एक बार मिलते हैं, 2 साल में एक बार मिलते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं। ये स्पाउसेस में भी दिख रहा है मुझे कि कोई ट्रांसफरेबल जॉब है आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, मिल रहे हो आप, बट दैट्स ओके, आप चला लोगे जब तक ये व्यक्ति आपके करीब है, आपसे लॉयल रहता। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कॉल कर ले, आपके हालचाल पूछ ले, आपको पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द रिलेशनशिप, इनसिक्योर ना करे आपको दूरियां भी ओके हैं, मैनेज किया है आपने, आगे भी कर लेते हैं आप। ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में दिखाई दे रहे हैं मुझे पे, क्योंकि जुड़ रहे हैं लोग यहाँ पे, ये एनर्जी दिख रही है, आई हैव टू ब्रिंग इट अप। तो वो लोग नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो कि इस व्यक्ति की जो अपनी खुद की फैमिली है वो टूटे या डिस्टर्ब हो, ये आपका मंशा कभी रही नहीं। ठीक है, मे बी आप भी मैरिड हो, आप भी नहीं चाहते हो कि इस व्यक्ति का घर खराब हो या आपका खराब हो। तो वहां पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कि या तो बात करने का टाइम सेट है, या तो आप
भी आप नहीं कॉल करोगे, यही व्यक्ति कॉल करेगा, या फिर आप नहीं कह सकते हो अपनी बातें, यही व्यक्ति कहेगा। तो इस तरह से आपने काफी कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि आप चाहते थे कि ये व्यक्ति कंफर्टेबल रहे, ऐसा नहीं हो कि कोई दिक्कत हो जाए। बड़ी कनेक्शन है, लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्पॉइल अदर रिलेशनशिप्स। तो ये सोच आपकी इस रिलेशनशिप में रही, और आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से इन सभी चीजों को ध्यान में भी रखा है इस व्यक्ति के लिए। एंड ये व्यक्ति भी बहुत सारे लोगों को तो ये दिखता है कि मेजोरिटी के लिए 90% लोगों के लिए दिखता है कि व्यक्ति ही आपके पीछे पड़ा था। ये नहीं अगर इस चीज को परस्यू करता तो शायद ये आपकी जिंदगी में आज ना भी होता, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो इस रिलेशनशिप में अपने आप से आना चाहते। यू सॉ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इस व्यक्ति ने दिखाई, टॉर्च मारी आपकी तरफ का, देखो लाइट है, आ जाओ, तुम अंधकार में चल रहे हो, आओ मेरे पास लाइट है, आई कैन एनलाइटन यू, आई कैन गिव यू व्हाट यू वांट। सो दैट इज वेयर यू गॉट, कहते हैं ना किसी को अपने पास बुलाना कोई लालच देके, वो लालच था आपका। आपका लालच इस रिश्ते में कितना रहा है? ना पैसा रहा है आपका लालच, ना कुछ और रहा है। आपका लालच सिर्फ इतना रहा है, थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार मिल जाए, थोड़ी इज्जत मिल जाए, एक व्यक्ति अपना दुख सुख कहने के लिए मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे लगे कि सच में मुझे प्यार करता है, अपने मन से मुझे प्यार करता है, उसका कोई कोई आडंबर नहीं है, वो कुछ छुपा नहीं रहा है, अगर वो नेगेटिव भी है तो कम से कम वो क्लियर है, पैसिव एग्रेसिव व्यक्ति नहीं है। ओके अच्छा, ये व्यक्ति प्रिटेंड तो ये करता है कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि आप फिर भी मजबूत हो। आपका पार्टनर बहुत कमजोर व्यक्ति है, इसको बहुत इमोशनल नंबनेस महसूस होती है, सप्रेस करता रहता है खुद को, लैक ऑफ कमिटमेंट आता है इसकी तरफ से। ओके सबको खुश करने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति के साथ इसका कनेक्शन है, जिसको खुश एक्चुअली में रखना चाहिए, उसको खुश नहीं रख पाता है, जो कि आप हो। ओके बहुत सी बातें इस व्यक्ति को आपकी याद है। इस व्यक्ति अकेला भी है, मन ही मन आपसे माफी भी मांग रहा है किसी बात के लिए। ओके कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है पीछे जिसमें इनको माफी मांगनी चाहिए, और ये आपसे माफी मांग रहे हैं, और मन ही मन मांग रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है, मन ही मन मांग रहे हैं, बहुत सोच भी रहे हैं। ठीक है नींद नहीं आ रही है इनको, दिस पर्सन इज नॉट स्लीपी राइट नाउ, दिस पर्सन इज क्वाइट अवेक, वेरी एक्टिव, और आपके थॉट्स बहुत अधिक इनके दिमाग में चल रहे हैं। ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, आज की फीलिंग्स थी। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है, जिस बात से रेजोनेट करे मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।